बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का पहला टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। आए हम देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले डिफिनीशन, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे arrangement of real numbers enclosed in square brackets is called matrix। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? A matrix is a rectangular array। अब रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज है? अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर एरे को हम क्या कहेंगे? अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की अरेंजमेंट इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। अब रियल नंबर जो हमारे पास है इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जिस तरह रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। तो वो नंबर हम क्या करें? उनको उनकी तरतीब करें, उनकी तरतीब बनाएं, उनकी तरतीब लिखें। किसके अंदर लिखें? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर की तरतीब हमारे पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल a = 1 - 1 2 - 1, ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि 1 - 1 2 - 1 ये क्या है? रियल नंबर्स है। अब 1 भी हमारे पास इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 1 नेचुरल भी है, 2 हमारे पास इवन नंबर भी है। तो अगर हम कंबाइन करें तो रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर की जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। एक और बात, ये जो हमारे पास जिसको मैंने मैट्रिक्स में शो किए हुए कैपिटल लेटर से ए, ये हमारे पास हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हमारे पास इन रियल नंबर्स की जगह पे कोई भी हमारे पास लेटर्स आ जाते हैं, ए बी सी डी ई, तो वो हमारे पास क्या होंगे? सिंबल होंगे। और मैट्रिक्स को जो डिनोट करेंगे वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से इसको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन हमारे पास क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। रियल नंबर की अरेंजमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास आ गए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। मैंने पहले कहा है कि जो रियल नंबर की अरेंजमेंट होती है, वो जो रियल नंबर्स हैं वो एक रियल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ईच नंबर, हर नंबर जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक मैंने और एग्जांपल लिखी है, a = 1 2 - 1 3। अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, -1 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों हमारे पास क्या है? मैट्रिसेस हैं। ये मैट्रिसेस हैं और इनके अंदर जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लफ्ज यूज किए हुए अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट हमारे पास क्या है? तरतीब इसकी कोई भी हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स में खास तरतीब होती है। और वो तरतीब कौन सी है? रो और कॉलम वाली तरतीब है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन से? रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आइए हम देखते हैं कि रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। सबसे पहले रो रन हॉरिजॉन्टली। जो रो होती है वो हमारे पास हमेशा किस तरह होती है? हॉरिजॉन्टली। एंड कॉलम रन वर्टिकली, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? वर्टिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी मैट्रिक्स लिखी, इस मैट्रिक्स के अंदर अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितनी है और वर्टिकली कितनी है।
अब ए बी सी ये हमारे पास क्या है जी, हॉरिजॉन्टली है। डी ई एफ वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली है। इट्स मीन हमारे पास 2 रोज है इसके अंदर, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, ये भी हॉरिजॉन्टली रन कर रही है। तो हमारे पास कितनी रोज हो गई, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली रन कर रही है। इसी तरह हमारे पास कॉलम हमारे पास कितने हैं, क्यों ये हमारे पास एडी कॉलम है, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली रन कर रहा है। इसी तरह बीई भी हमारे पास क्या है, कॉलम है, क्यों क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली रन कर रहा है। इसी तरह सी और एफ ये भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये किस तरह रन कर रहे हैं, ये वर्टिकली रन कर रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे पास ये भी क्या है, कॉलम है। तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए, टोटल 1 1 + 1 2 2 + 1 3। अब 3 जो हमारे पास कॉलम्स हैं ये वर्टिकली रन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगे। तो कॉलम की तादाद कितनी होगी, कॉलम इज इक्वल टू 3। अब जरूरी नहीं है कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, ये कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, रोज ज्यादा भी हो सकती हैं, रोज कम भी हो सकती हैं, कॉलम्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कॉलम्स कम भी हो सकते हैं, रोज भी बराबर हो सकती हैं, कॉलम्स भी बराबर हो सकती हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम डिटेल से करेंगे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर भी हो सकती हैं, बराबर होंगी तो क्या होगा, डिफरेंट होंगी तो हमारे पास क्या होगा, रोज ज्यादा होंगी तो वो क्या कहलाएगी, रोज कम होगी